हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, दैट इज़ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल मैथ्स होती है दोस्त। इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क, इसमें अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 6वां लेक्चर है। आपको पता है कि मैं एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर कैट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी बैंक लाइक पीओ, क्लेरिकल, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एम, कोई सा भी स्टेट, एमपी, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी का सी सेट जो होता है उसके लिए आप ये देख सकते हैं, जिसको सेकेंड पेपर जो होता है प्रीलिम्स में, ठीक है दोस्त, ये सी सेट टफ माना जाता है। वहाँ पर बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके रुक जाता है ये पेपर, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। ठीक, मैं आपको बता दूं दोस्त, देखो आज हम पढ़ने वाले जो है इस लेक्चर में टाइम एंड वर्क का ये जो 6वां लेक्चर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्त। क्या होता है कि जो कुछ सपोज कुछ पुरुष होते हैं, पुरुष का मतलब कि आप मेल समझ सकते हैं, मेल, फीमेल या चाइल्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, देन क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो आर का केस होता है, एक एंड का केस होता है। एंड मतलब कि ए एन डी। आर का मतलब आप समझते हैं हिंदी में कि अथवा होता है, और एंड का मतलब कि और होता है। ठीक है दोस्त, इसको आप पुरुष बोल सकते हैं, मेल को पुरुष, इसको महिला बोल सकते हैं अथवा महिलाएं, ठीक है दोस्त, और चाइल्ड मतलब बच्चे आप बोल सकते हैं। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आर का केस होता है, एक एंड का केस होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मान लो किसी काम को, एक काम है, मान लो लेट से ये काम है, तो इस काम को मान लो कि 5 पुरुष यानी 5 मेल एंड 4 फीमेल, 4 फीमेल, ये फीमेल है, इस काम को 5 दिन में सपोज करते हैं, सपोज लेट से कि 5 दिन में करते हैं। एक तो ये केस हो गया, तो ऐसे बोलेगा कि 5 मेल एंड 5 फीमेल, 4 फीमेल, ठीक है दोस्त, ऐसा बोलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मेल भी जुड़े हैं उस काम में, और 4 फीमेल भी यानी 4 महिलाएं भी जुड़ी हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। उस काम को 5 दिन में करते हैं, यानी जब आप इसका 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल वर्क आएगा। ठीक है दोस्त, एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा इसमें जो पहला ये एंड वाला हुआ केस, ये दूसरा केस है। पहला जो आर वाला केस है वो कैसे बनता है कि मान लो कि 5 मेल जो हैं अथवा 5 मेल अथवा मीन्स आर 4 फीमेल किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, लेट से कि इसी काम को मान लो, अब एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन अपने से बना रहा हूँ तो नंबर इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, या तो 5 मेल करते हैं तो 10 दिन लगता है, या 4 फीमेल करती हैं। आप फीमेल की जगह आप इसको 6 ले लो, फीमेल जनरली कम करती हैं। तो ये 5 मेल करते हैं तो 10 दिन लगते हैं, अथवा 6 फीमेल करती हैं तो भी 10 दिन लगते हैं। अब चाहे 5 मेल से काम करवाओ तो भी 10 दिन में हो जाएगा, 6 फीमेल से करवाओ तो भी 10 दिन में काम हो जाएगा। कुल मिला के दोस्त क्या हुआ, ऐसे केसेस में देखो 5 मेल इंटू 10 करोगे तो ये टोटल काम हुआ, एंड 6 ये फीमेल, ये 6 फीमेल करोगे इंटू 10 करोगे, ये भी टोटल काम हुआ, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दिन दिन अगर इक्वल है, अगर ये दिन दिन इक्वल है तो डायरेक्ट ये कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, 5 मेल बराबर 6 फीमेल, ये बचेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो इस तरीके से एक तो ये टाइप होता है, राइट, कि आप क्या करोगे, मेल एंड फीमेल में रिलेशन निकालोगे। अब रिलेशन निकालने का एक तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि सपोज 5 मेल बराबर 6 फीमेल, तो आप एक को या तो मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर लो, या फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर लो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप मेल अपान फीमेल या फीमेल अपान मेल इनका रेशियो निकाल लो। ठीक है दोस्त, फिर क्वेश्चन में 2 बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एक बार उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और एक बार जो आपसे पूछेगा कि सपोज 2 मेल
एंड फॉर फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेल को कन्वर्ट किया फीमेल में तो सपोज आपने ऐसा निकाल दिया, तो यहाँ से जो आपने यहाँ से एक तो क्वेश्चन में अप्लाई करोगे कि या तो मेल मेल में कन्वर्ट कर लो या फीमेल फीमेल में। अगर आपने मेल में कन्वर्ट किया तो जो आपसे पूछा इसको भी आपने मेल मेल में कन्वर्ट किया। एक तो ये तरीका हुआ। ठीक, दूसरा तरीका क्या हुआ है, अगर आप मेल या फीमेल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते दोस्त तो आप उनका रेशियो निकाल लो। जो रेशियो आप यहाँ लगा रहे हो ये रेशियो आपने रख दिया। अब क्वेश्चन में मान लो कि आपसे ये पूछा है कि 2 मेल, तो दोस्त मेल की जगह आप क्या रखोगे 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू देखो फीमेल की जगह आपने 5 रख दिया तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 यानी 2 छक्का 12 और 20, 4 पंचे 20 यानी 32 ये यूनिट ये काम हुआ। मान लो इसको एक्स दिन में करते हैं, एक्स मान लो, वाई मान लो या डी मान लो, जो आपको मानना है। मान लो इसको डी डेज में काम करते हैं। अब सेम चीज़ें आप क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे। कौन सा क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो आपने एग्जाम्पल लिया, 5 मेल 6 फीमेल। ठीक है, अब या तो ये मेल में है, जैसे ये आर वाला है तो ये तो आप 5 मेल अप्लाई कर दो या 6 फीमेल। तो 5 मेल 10 डेज में करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको देखना, 5 मेल है तो 5 ये रखा आपने 5 और मेल की जगह आपने क्या रख दिया 6, और ये 10 डेज में काम करते थे तो ये टोटल काम ये इधर हुआ, और यही टोटल काम तो आपने इधर 32 निकाला और डी डेज में किया तो इंटू डी किया। बस इसको काट पीट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डी इज इक्वल टू जो भी आएगा, मान लो 5 छक्का 30 और दाम 300/32। अब इसको काट पीट करना, ये आंसर आएगा। ठीक, ये तो आर वाला केस हुआ। आपने जो एंड वाला केस लिया सेम चीज़ें आप इधर करोगे जो आपने अभी किया। यहाँ पर क्या करोगे, एंड वाला है तो ये आप इधर ले लोगे। आपने 5 मेल ले लिया तो ये 5 मेल प्लस 4 फीमेल। अब मेल की जगह दोस्त आपने 6 निकाला है रेशियो में, 6:5 आया था मेल फीमेल का रेशियो, तो यहाँ मेल की जगह आपने 6 रख दिया प्लस फीमेल की जगह 4 इंटू यहाँ से 5 रख दिया आपने। तो ये देखो 6 पंचे 30 प्लस 4 पंचे 20 यानी 50 ये काम हो रहा है। और कितने दिन में, 10 दिन कहाँ गया, ये 5 दिन में काम हो रहा था मान लो, तो ये 5 दिन रखोगे और बराबर ये 32 डेज आपने जो निकाला था। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्त, राइट, ये आई थिंक समझ आया। अब इसी पर क्वेश्चन जो और आपके बनते हैं, जैसे कि मान लो मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको क्या बोल देगा कि सपोज 5 मेल इज इक्वल टू 7 फीमेल इज इक्वल टू लेट से कि 14 चाइल्ड के दे दिया। चाइल्ड ले लो या बॉय ले लो, जो भी आपको दिया, बॉय दिया, गर्ल दिया या चाइल्ड ले लो। ठीक है, तो फिर आप इनमें रेशियो निकाल लो। बेहतर है कि आप मेल फीमेल या उसमें कन्वर्ट करने की बजाय आप डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। और ऐसे केसेस को समझाने के लिए, इनकी वैल्यू निकालने के लिए कि मेल फीमेल और बॉयज़ में क्या, चाइल्ड में अगर ऐसा केस दिया है तो क्या रेशियो होगा, ये मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि आप सारी क्लासेस देखो, जाके प्लेलिस्ट बनी है रेशियो प्रोपोर्शन की, आप देखो। रेशियो प्रोपोर्शन डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं कहता कि मैं रेशियो प्रोपोर्शन से हूँ, पर यूज रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स में, क्वांट में, जो हर जगह यूज होते हैं दोस्त। इसलिए वहाँ पर आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप देख के आंसर बताओ। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आता है कि मान लो इस टाइप से दे दिया कि 5 मेल किसी काम को या 7 फीमेल किसी काम को या 14 चाइल्ड 14 बच्चे किसी काम को सपोज 15 दिन में काम करते हैं, मतलब 15 दिन में काम सभी, टाइम तो सभी ले रहे हैं। अब 14 बच्चे करेंगे तो भी 15 दिन ले रहे हैं, 7 फीमेल करेंगी तो भी 15 दिन ले रहे हैं, अथवा 5 मेल करेंगे तो भी 15 दिन ले रहे हैं। मीन्स ये टाइम तो सेम है, पर यहाँ देखो ये क्वान्टिटी सबकी अलग अलग है। मेल 5 ही है, फीमेल 7 हैं, और बच्चे जो हैं बॉयज जो हैं ये 14 हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो मेल फीमेल एंड बॉयज़ का रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये रहा मेल फीमेल एंड बॉयज़। आप क्या करोगे, इनका जो एलसीएम है 14, 7 एंड 5 का एलसीएम, उससे डिवाइड कर दो इन नंबर को, और जो नीचे आएगा वही इनका रेशियो हो जाएगा। मैं आपको ये बताया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन में। देखो 14 7 का एलसीएम 14 ही होगा और 5 70, तो 70 एलसीएम आ गया। आप 70 से सबको डिवाइड कर दो, तीनों को डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेशियो है, और रेशियो में दोस्त जो भी हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो कट जाता है ना नंबर आपस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो ये 2:3 दिखा है, अब मान लो मैं 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 5 का नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कट जाएगा ना नंबर, रेशियो में, इसलिए। तो ऐसे ही 70 का हमने डिवाइड कर दिया।
अब देखो जब इनका एलसीएम 70 तो 70 का डिवाइड किया, 2 से जब 70 से डिवाइड करूंगा तो ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर 14, ये कटेगा 7 से काटोगे तो 7 दाहम 70, ये 14 से काटोगे तो 14 पंचे 70। अब इनका रेशियो मेल फीमेल बॉयज़ का रेशियो यही आएगा, देखो मेल फीमेल एंड बॉयज़ का रेशियो जो आएगा ये यही आएगा 14:10:5। ठीक है दोस्त, इस तरीके से। अब चलते हैं, मैं कुछ चीज़ें क्वेश्चन से समझाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्त, इसी टाइप की यही क्वेश्चन जो मेल फीमेल एंड बॉयज़ वाले होते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? देखो फार्मूला होता है MDH/W, पर मैं बिना फार्मूले के आपको करवाऊंगा, आपको कहीं महसूस भी नहीं होगा कि फार्मूला ये ज़रूरत पड़ती है। MDH/W ये होता है, ज़रूरत पड़ने पर इसी को क्या लिखते हैं, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। M क्या है? मेन है। मेन मतलब कि ये तो मेन भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डी मतलब कि डेज है, डेज मतलब दिन हो गया, एच मतलब आवर है। ठीक है दोस्त, एम मतलब मेन हो गया और डब्लू मतलब वर्क हो गया। ठीक है, कुल मिला के आपको अगर फार्मूला समझना है तो MDH/W ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्त कि मान लो कि अगर दोनों जगह काम सेम है, तो काम सेम है तो या तो W रखोगे, या तो 1 रखोगे, या 5 रखोगे, तो वो तो नीचे नीचे से देखो इक्वल में है तो कट जाएगा। ये क्या है, एक केस के लिए आप ये अप्लाई करोगे, दूसरे केस के लिए ये अप्लाई करोगे। ठीक है, MDH तो एक बार 1 करके अप्लाई कर दोगे, एक बार दूसरे के लिए 2 करके अप्लाई कर दोगे। ठीक है दोस्त, इक्वल कर दोगे दोनों के लिए, राइट। तो फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको बिना फार्मूले के और एक मेथड को यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ पूरे टाइम एंड वर्क में, TW में। ठीक है, एक तो यूनिट मेथड मैं आपको समझाया हूँ, और दूसरा ये मेल फीमेल बच्चे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आज मैं उसको ये रेशियो वाले, जैसे कि मेल अपान फीमेल आपने निकाला तो लेट से कि 6:5 आया, तो इस टाइप से करवाऊंगा। मतलब आपको कोई बर्डन दिमाग में नहीं पालना है। ठीक है दोस्त, कोई बोझ नहीं लेना है कि बहुत टफ है, एकदम हल्के में दिमाग आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन एक बार आप समझ लोगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। देखो 12 पुरुष या, ध्यान रखना ये यह है और नहीं है, 12 पुरुष और 18 महिला बोला होता तो उन दोनों का जोड़ होता, पर यह बोला है या तो 12 पुरुष या 18 महिला। 12 पुरुष या 18 महिला एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो 8 पुरुष और 16, अब यहाँ पर और बोला है, 8 पुरुष और 16 महिला कितने दिन में कर सकेंगे। अब देखो, आप खुद ऐसा समझो कि 12 पुरुष या 18 महिला, या तो 12 पुरुष कर रहे हैं तो भी 14 दिन काम लग रहा है, या 18 महिला कर रही तो भी 14 दिन लग रहा है। कुल मिला के 12 पुरुष की जो काम करने की क्षमता है वो 18 महिला के बराबर है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, देखो ये रहा 12 पुरुष मतलब मेल हमने ले लिया, इंटू या तो आप 14 दिन, ये टोटल काम हुआ, टोटल काम यही होता है। और 18 महिला अगर काम करेंगे, 18 इसको फीमेल ले लिया, ये भी 14 दिन में काम कर रही, तो ये भी टोटल वर्क है, तो ये आपस में बराबर होगा। 12 पुरुष या 18 महिला 14 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब सेम काम है, बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि देखो ये दिन 14 बराबर है, दोनों 14 दिन ले रही हैं, कुल मिला के आप यही तो लिख सकते हो ना कि 12 मेल बराबर 18 फीमेल, आप ये लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, और अगर मान लो 12 पुरुष को 14 दिन बोला होता, 18 महिला को कुछ अलग नंबर बोला होता, लेट से कि 15 दिन या 7 दिन या 25 दिन जो भी, तो फिर आप क्या करते कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते, और ऐसे में जो भी नंबर कटना होता कट जाता अपने आप। अब यहाँ से ये भी पता है कि आपको कि 600 काटोगे तो ये कट जाएगा, या आप रेशियो निकाल लो, मेल अपान फीमेल डायरेक्ट निकालोगे, 18/12, इसका मतलब कि 6 से काटोगे तो 6 दूनी 6 3 18। ठीक है दोस्त, 3:2 का रेशियो आ गया। समझ आया इतनी बात, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में यही चीज़ अप्लाई करेंगे। कैसे, आपसे क्या पूछा है, 8 पुरुष और 16 महिला, तो 8 ये आपने पुरुष मतलब मेल रखा, 16 महिला लिखा, देखो फीमेल। मैं ये चीज़ें आपको पहला क्वेश्चन इसलिए लिख के समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, आपको क्या करना है ये सब बार बार नहीं करना। देखो मेल की जगह आपने क्या रखा, देखो मेल की जगह आपने 3 रख दिया, फीमेल की जगह 2 रख दिया, यही करना है आपको बस, राइट। तो ये
अब ये काम तो उसी काम को कर रहे हैं। अब मान लो कि इनको आप कितने दिन में करवा रहे हो काम, जैसे हमने यहाँ दिन का मल्टीप्लाई किया था टोटल नंबर में, तो यहाँ टोटल नंबर ये है, अब इसमें दिन, तो मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि डी डेज में काम को करेंगे। ठीक है, बस ये करना है आपको। समझ आया इतनी बात दोस्त? अब ये टोटल काम निकालोगे तो भाई आपने मेल की जगह 3 रख दो, फीमेल की जगह 2 रख दो। क्या करोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ, देखो मेल की जगह 3, तो 8 3 24 प्लस 16 दूनी 32, और ये मान लो कि डी डेज में काम को कर रहे हैं, या एक्स मानना है तो आप एक्स मान लो। ठीक है, अब 32 और 24 ये कितना हो जाएगा दोस्त, 56 हो जाएगा। ठीक है, ये डी डेज में काम कर रहे हैं। ये क्या आया, टोटल वर्क जो आपको निकालना है, और काम कौन सा है, वही वाला काम है जो पहले ये लोग कर रहे थे, 12 मेल अथवा 18 फीमेल। ठीक है, अब इसको किसके बराबर करोगे दोस्त, या तो आप इस वाले नंबर के बराबर कर दो या इस वाले नंबर के। अब यहाँ आप 14 काटे हो या नहीं काटे हो, या क्वेश्चन में आपने लिखा या नहीं लिखा, उससे मतलब नहीं है। जितने दिन लग रहे थे वो तो आप दिन लगाओगे सही, आपके काटने से तो वो तो आपने रेशियो निकाला ना, ओरिजिनल नंबर तो यही है, तो ओरिजिनल नंबर या तो इधर रख दो या इधर रख दो। अब देखो 12 ये रहा। अब अगर मान लो मैं मेल के लेता हूँ, इस वाले केस को लेता हूँ, तो मेल की जगह आप क्या रखोगे, ये 3 रखोगे। 3 इंटू देखो दिन, ये 14 दिन लग रहे थे। समझ आया दोस्त? बस डी की वैल्यू निकाल लो इसको। देखो 14 चौको 56, 4 से इधर डिवाइड कर दो तो 4 3 12, मतलब डी इज इक्वल टू 9 डेज आ गया। ठीक है दोस्त, समझ आया? बताओ कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न कुछ भी? तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से आप आसान तरीके से करना। आप यहाँ से क्या करना, देखो जो नंबर कट रहा है, जितना नंबर कट जाए उसको आप लिखो ही मत, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, तो वो नंबर नहीं लिखोगे तो वो आपका टाइम सेव होगा। डायरेक्ट मेल फीमेल आप देख लो कि यहाँ का इनका रेशियो है 12 मेल बराबर 18 फीमेल, तो मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो, वो जो आपसे पूछा है वहीं पर आप रख दो। या दूसरा केस होता है कि मान लो यहाँ या की जगह और होता, चलो उसको भी करते हैं क्वेश्चन में आगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, 6 पुरुष और 8 महिला, यहाँ पर ध्यान देना और आया है, मतलब ये 6 मेल प्लस 8 फीमेल, देखो हमने प्लस लगा दिया। किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो भाई टोटल काम क्या होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, यही होगा काम। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, यहाँ अच्छा ये लड़के दिया था, इसको बॉयज़ मान लेते, महिला नहीं दिया था। ठीक है, ये बॉयज़ हमने मान लिया। 26 पुरुष 26 मेल प्लस और 48 लड़के, तो और की जगह हमने प्लस लगा दिया, 48 लड़के, तो लड़के को हमने बॉयज़ लगा दिया। इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो भाई 2 दिन में पूरा करते हैं तो मल्टीप्लाई जब 2 करोगे, है ना। अब ये उसी काम को इसलिए बराबर है, और यही तो टोटल काम आया है। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, देखो मेल फीमेल, तो मेल फीमेल की अलग से वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, बट रेशियो आप निकाल लोगे दोस्त, अनुपात निकाल लोगे। अब आप कहोगे अलग से वैल्यू क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि भाई जितने अननोन होते हैं, जितने अज्ञात वैल्यू होती है, उनकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत वैल्यू निकालने के लिए कम से कम उतने ही समीकरण या इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ आप दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना। जैसे यहाँ मेल और फीमेल 2 अज्ञात है, 2 अननोन है, तो आपको इनकी अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन, 2 समीकरण की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? तो देखो, पर हाँ रेशियो निकाल सकते हो। देखो अब जो कट रहा है तो उसको काट दो, 2 पंचे 10, ये कट गया। ठीक है, अब 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करना है दोस्त, चाहे आप मन में सॉल्व करके एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिख दो, या आप 2 स्टेप 3 स्टेप लगाओ। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ देखो समझा के लिखता हूँ। 5 छक्का ये 30 मेल हो गया। ठीक है, 5 अठे 40, ये बॉयज़ को स्मॉल भी लिख दे तो कैपिटल भी, चलो ठीक है, बराबर ये 1 बचा इधर, तो 26 मेल प्लस 48 बॉयज़, कोई दिक्कत? अब ये 30 है, ये 26 मेल है, तो मेल को एक साइड कर लो, बॉयज़ को एक साइड कर लो, तो भाई 26 को इधर लाओगे तो ये 4 मेल बचेगा, इज इक्वल टू इस 40 को उधर ले जाओगे तो 8 बच जाएगा, 48 माइनस 40 मीन्स 8 बॉयज़ बचेगा। अब मेल अपान बॉयज़ आप निकालोगे तो देखो 8/4, इसका मतलब 2/1 आ गया। मतलब मेल अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो बॉयज़ 1 ही यूनिट काम कर रहा है, आधा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई क्या आपको? अब देखो, तो अब आपसे पूछा क्या, देखो 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष, अब पुरुष की जगह मेल की जगह मैं क्या 2 लिख दूं डायरेक्ट? अब बार बार वही चीज़ लिखना
यही तो मैं बताया हूँ कि आपको केवल ज़रूरी स्टेप लिखना है, बिना जो ज़रूरत नहीं है जिसकी लिखने की आप उसको नहीं लिखोगे। देखो 15 15 पुरुष, तो 15 पुरुष यानी मेल की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है दोस्त। प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि और 20 लड़के, तो 20, अब लड़के मतलब बॉयज़ की जगह मैं 1 रख दूँ। अब ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मान लो कि मैंने मान लिया कि डी डेज में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यही काम कितना होगा, देखो 15 दूनी 30 और 20 एकम 20, तो यानी 50 डी हो गया। ये काम किसके बराबर होगा दोस्त, या तो आप इधर रख दो या इधर रख दो। देखो 6 मेल एंड 8 बॉयज 10 दिन में काम को कर रहे थे। अब ये काटने वाला नंबर मत करना कि आप काट दिए तो 5 बचा, नहीं, क्योंकि उनको 10 दिन लग रहे थे, काम तो वही है, आधा काम तो नहीं हुआ है, ठीक है। देखो मेल की जगह आपने यहाँ से डायरेक्ट 2 रख दो, तो 6 दूनी 12, और इसमें ये 8 था, तो इसमें फीमेल की जगह बॉयज़ की जगह 1 रखोगे, तो 12 और 8 20, और 10 दिन ले रहे थे यानी 10, ये टोटल, तो ये टोटल काम हुआ, यही तो टोटल वर्क था। बस इसको काट पीट कर दो, देखो एक जीरो कट गया ये, अब 5 20 के नीचे जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 20/5 यानी 4 दिन। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है। देखो अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, कई बार हमारी ट्रिक जो है आपको ऐसी चुटकियों में काम आ जाएगी कि ये बिल्कुल भी आप नहीं करोगे, डायरेक्ट आप आंसर टिक करोगे। कैसे, उसको देखना ध्यान से। देखो ये क्या बोला है, 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये करते हैं। भाई आपसे पूछा क्या है, 15 पुरुष और 20 लड़के, आप अगर इसका 6 का 2.5 गुना करोगे तो 15 आ जाएगा। देखो 6 पुरुष दिया था तो 15 पुरुष दे दिया, 6 का 2.5 गुना यानी 5/2 का 2.5 का मल्टीप्लाई, 5/2 कहो या 2.5 कहो, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में, तो ये कितना आ जाएगा, 15 पुरुष आ जाएगा, 15 मेल आ जाएगा। 8 में डायरेक्ट 2.5 सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये 20 लड़के आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के 2.5 गुना क्या हो रहा है, आदमी तो 2.5 गुना हो रहे हैं ना, तो काम क्या हो जाएगा, उतना ही 2.5 बटे आप जितना 2.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो ये नंबर जो भी है, इसमें जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करके मान लो इतने बंदे ज़्यादा हो गए, जैसे मान लो कि अगर 4 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो भाई मैं कहूँ कि 8 लड़के कितने में करेंगे, तो आप कहोगे ना कि आधा ही काम हो जाएगा, मतलब उतना जितना 5 दिन में कर रहे थे अब 2.5 दिन में करेंगे, उसका आधा का टाइम लेंगे, क्योंकि मेन अथवा उनकी इफिशियंसी जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपात होती है, ठीक है दोस्त। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ अगर 6 पुरुष, मान लो 6 पुरुष 8 लड़के अगर 10 दिन में काम को कर रहे थे, तो इसका क्या हुआ, इसका ये 2.5 गुना हो गया। तो काम जब इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ लड़कों पुरुष में आप 2.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये नंबर आ रहा है, तो टाइम में 2.5 का डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ 10 दिन लग रहा था, तो 10 में आप 2.5 का डिवाइड करोगे, मतलब 5/2 का कुल मिला के, तो ये 4 बार कट जाएगा, तो आपका 4 डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो यहाँ से आपने 4 निकाला आंसर, ठीक है, और यहाँ से भी आप 4 निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आया? ये मान लो आपको 2.5 नहीं दिख रहा है, मान लो आपको 2.5 नहीं दिख रहा है लेट से, तो यहाँ से 6 से आप समझ रहे हो कि 6 से ये डबल हो रहा है, 6 से ये डबल से ज़्यादा हो रहा है, और 8 से भी ये डबल से ज़्यादा दिख रहा है। एग्जैक्टली मान लो आपको 2.5 गुना ये 2.5 टाइम्स या 2.4 टाइम्स 2.7 टाइम्स ऐसा नहीं दिख रहा, मान लो। तो दोस्त आप इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि 6 से ये डबल से ज़्यादा है, 8 से ये डबल से ज़्यादा है, तो भाई जब डबल से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो टाइम तो आधे से कम हो जाएगा ना, आधे से कम होगा। अब 10 का आधा तो 5 होगा, अब 5 से कम ही आंसर होगा, 5 भी नहीं होगा, 5 से कम होगा, तो भाई देख लो इसमें आंसर में। तो ये सारे क्वेश्चन में तो नहीं होगा, परंतु कई क्वेश्चन में आपको हेल्प हो जाएगी, तो ये सब दुनियादारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया बेहतर तरीके से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मैं अपना टारगेट रखता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ें समझा दूँ, चाहे 1 मिनट में हो जाए, चाहे उसके लिए 5 या 10 मिनट लग जाए दोस्त, क्योंकि वो चीज़ें अल्टीमेटली आपको समझनी है और आपको समझ आनी चाहिए। और समझाने के साथ साथ मैं टाइम सेव करने की कोशिश करता हूँ, टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, परंतु दोस्त टाइम बचाना भी है तो पहले तो हमें समझना ना है, हमें क्वेश्चन करना है। प्राइमरी प्रायोरिटी क्या है हमारा, क्वेश्चन को करना और सही करना और सही तरीका सीखना, ठीक। अभी हम यहाँ सीख रहे हैं तो मैं आपको बता दिया, देन आप उसको अप्लाई कर पाओगे कम टाइम में, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 77, 12 पुरुष या 18 महिला,
एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में करेंगे। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या। 12 पुरुष 18 महिला, तो 12, ये वाला नंबर शायद रिपीटेड नहीं होगा, आप कर लेना। चलो इसको होमवर्क में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्त, आप करोगे बताओगे, बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78। देखो 6 पुरुष और 8 महिला एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। भाई क्वेश्चन सभी एक ही जैसे रहेंगे क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको समझा दिया हूँ, बस आपको अब अपनी माइंड यूज़ करनी है, ठीक है। देखो 6 पुरुष और 8 महिलाएं, तो मैं ये ले लिया 6 मेल प्लस 8 फीमेल, ठीक है। एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो भाई हमने ये 14 दिन का जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है, यही होगा टोटल वर्क, क्योंकि 6 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर 14 दिन में जब काम करेगी तो टोटल काम होगा, राइट। अब देखो 8 पुरुष 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं, 8 पुरुष यानी मेल प्लस 12 महिलाएं यानी फीमेल उसी काम को 10 दिन में काम कर रही हैं, तो 10 दिन, ये इसको बराबर कर दिया। अब देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये स्टेप भी आप ना लिखो, या आप लिख रहे हो तो यहाँ से जो नंबर कट सकता है ये वाला 10 दिन में जो भी दिन का ही काटोगे, क्योंकि अलग नंबर नहीं काटोगे, मेल फीमेल का नहीं काटोगे। अब यहाँ से काट दोगे अगर तो 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके के मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो। देखो 7 6 42 मेल और इधर से 5 8 40 मेल, एक ही स्टेप में लिखो, 7 6 42 मेल हो गया और 5 8 40 फीमेल, मेल राइट साइड में आया, तो 42 माइनस 40 यानी 2 मेल बचा, ठीक है, बराबर। अब देखो इधर क्या आएगा, 12 पंचे 60 फीमेल राइट साइड में आया और ये 7 8 56 लेफ्ट साइड में आया, तो जब 56 को 60 में से माइनस करोगे तो ये 4 फीमेल राइट साइड में बचेगा। मीन्स मेल अपॉन फीमेल का रेशियो जो आ गया वो 2:1 आ गया। बताओ भाई इतनी बात समझ आ गई क्या, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, ये इस स्टेप में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टेप कट करके लिखा हूँ बचा के, ठीक है दोस्त, आपको भी यही करना है, राइट। अब आपसे जो भी पूछ रहा है, देखो एक पुरुष अकेले कार्य करे, तो एक पुरुष का हमने मान लिया कि एक पुरुष है तो एक मेल कितने दिन में करता है, मान लो D डेज में, मेल की वैल्यू भाई रख दो, यहाँ पर आप 2 रख रहे हो तो 2 × 1 × D डेज लिख रहा है, ठीक है। और यही काम यहाँ से आप किसी भी एक से निकाल लो, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। देखो 6 मेल, भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये रेशियो है, तो हमने यहाँ पर x और y मान सकते थे तो x रखता, तो यहाँ भी आप वही नंबर रखोगे तो x कट जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि इक्वल में रख रहे हैं, रेशियो वाले नंबर हैं इसलिए, ठीक है। इस चीज़ की समझ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो आप नहीं रखोगे, उसकी समझ नहीं रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट कई जगह आप ऐसे रखोगे, अगर ये सपोज अगर ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई में होता तो फिर आंसर आपका गड़बड़ हो जाता, ठीक। देखो अब यहाँ रखो डायरेक्ट, तो 6 दूनी 12 और 8 कम 8, 12 8 20 और इंटू ये देखो 14 दिन है तो ये 14 दिन, 2 से काट दोगे तो ये 10 हो गया, मतलब एक आदमी उसको 14 धाम 140 दिन में लगाएगा, ठीक है दोस्त, 140 दिन डेज ऑप्शन है, बनेगा। बताओ कोई कन्फ्यूज़न कोई प्रॉब्लम कहीं भी आपको लग रही क्या, नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से मेल फीमेल का जो भी रेशियो दिया वो निकाल लो, फिर आप अप्लाई कर दो जो चीज़ें पूछा है और किसी एक चीज़ें जो गिवन है, ठीक है, उसमें अप्लाई कर दो, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79। देखो यदि 10 पुरुष या, अब यहाँ पर या दिया है 20 स्त्रियाँ या 40 बच्चे एक कार्य को 7 दिन में करते हैं, भाई क्या दिया है 7 दिन तो सभी ले रहे हैं, या तो 10 पुरुष करेंगे तो भी 7 दिन लग रहे हैं, या 20 स्त्रियाँ कर रही हैं तो भी आपको 7 दिन लग रहे हैं, या 40 बच्चे कर रहे हैं तो भी 7 दिन लग रहे हैं, तो कुल मिला के 7 7 7 तो सब में बराबर है। मतलब वो ये कह रहा है कि 10 पुरुष यानी मेल में कर देता हूँ, बराबर 20 स्त्रियाँ यानी फीमेल कर देता हूँ, और बराबर 40 बच्चे यानी बॉयज, चलो बच्चे को मैं चाइल्ड कर दूँ, ठीक है। ये सभी बराबर इनकी एफिशिएंसी है, या तो 10 आदमी से करवा लो, या 20 औरतों से करवा लो, या 40 बच्चों से करवा लो, सबका काम बराबर है क्योंकि सभी 7 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या करोगे, 7 इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम आएगा, 7 इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम आएगा, और 7 इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल काम आएगा, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो 7 7 कट जाएगा, ठीक है दोस्त, या रेशियो में हो तो कट जाएगा।
अब आप कहोगे कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो अगर आपको निकालना है, इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो, तो क्या करोगे, मैं जैसा कि आपको समझाया था कॉन्सेप्ट में कि आप इनका एलसीएम ले लो और उस पर्टिकुलर नंबर से इन्हें डिवाइड कर दो। ठीक, 40, 20 और 10 का एलसीएम 40 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। तो 40 से इन तीनों नंबर में डिवाइड कर दो। तो देखो मेल अपान, जब 40 नीचे आएगा तो 10 से कट जाएगा तो ये 4 बचेगा, इज इक्वल टू फीमेल अपान 20 दूनी 40 तो इधर 2 बचेगा, इज इक्वल टू चाइल्ड अपान इधर 1 बचेगा। मतलब अब मेल रेशियो फीमेल और रेशियो चाइल्ड का जो रेशियो आ गया 4:2:1 आ गया। चाहे ये नंबर जो नीचे लिखा होता है यही डायरेक्ट रेशियो हो जाता है। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात आपको। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे एक साथ और उस कार्य का आधा कार्य करेंगे। ध्यान रहे आधा कार्य। अब आधा कार्य आपको करवाना है तो या तो यूं आप कर दो कि इस वाले नंबर में उल्टा मल्टीप्लाई करो या उसी नंबर में आप डिवाइड कर दो। कैसे, देखो आपको क्या करना है, देखो 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे उस कार्य का आधा काम करेंगे। तो आधा काम करेंगे तो या तो आप इस आधे का लफड़ा पालो, आधे का या तो लफड़ा पालो, या दूसरा काम आप ये कह सकते हो कि ये जो नंबर दिए हैं, जो भी नंबर 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 नंबर, तो उसी को अगर डबल कर दोगे तो काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप पूरा काम ये रखोगे, ये आपने काम यहाँ पर आपको क्या बोला है, पूरा काम बोला है, यही बोला है पूरा काम। तो आप क्या करो, इस आधे को या तो आप डबल कर दो तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो आपको ये डबल नंबर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ आई। तो देखो कैसे करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये 5 स्त्रियां, सबसे पहले तो 5 स्त्रियां यानी 5, ये 5 पुरुष, तो 5 पुरुष की जगह आप 4 रख दो, तो 5 × 4 आपने रख दिया, प्लस 5 स्त्रियां यानी 5 × स्त्रियों की जगह आपने 2 रेशियो रख दिया, प्लस अब 5 बच्चे, तो बच्चे की जगह आपने 1 रख दिया। भाई ये सब कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 7 दिन में काम को कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये 7 दिन में काम को करते थे, इसकी वैल्यू निकालो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 20 10 30 और 5 35 इंटू 7। ये काम कितना हो रहा है भाई, आधा काम हो रहा है। तो पूरा काम करवाने के लिए आपको इनके नंबर से, ये वाले नंबर आपको डबल करने पड़ेंगे यहाँ से, तो आपने ये डबल कर दिया। ठीक है, अब यही सेम काम आप देख लो कि 7 मेल 40 दिन में 7 दिन में काम को करते थे। ठीक है, अच्छा ये 7 तो नहीं, ये 7 तो आपको निकालना है, तो इसको आप डी मान लो। ये आपने ये 7 को छोड़ दो, इसको डी मान लो, क्योंकि ये निकालना हमने उल्टा कर दिया। ठीक, ये डी आपको निकालना है, डी डेज में मान लो को काम करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो ये 10 मेल दिया है या 20 फीमेल ले लो या 40 चाइल्ड ले लो, कोई सा भी एक उठा लो। मान लो मैं चाइल्ड को उठा लेता हूँ, तो ये चाइल्ड 40, अब चाइल्ड का क्या दिया है, देखो 1 दिया है, तो इंटू 1। और ये कितने दिन में काम को कर रहे थे दोस्त, ये 7 दिन में काम को कर रहे थे। बस यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। देखो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 7 और बटे ये 35 और दूनी 70 यानी 2 × 35। ठीक है, 35 दूनी अगर ये 70 हो गया तो 7 और ये 10 कट गया, मतलब 4 आ गया, ऑप्शन बी। समझ आया दोस्त, यही चीज़ें आपको करनी है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आधा काम हो रहा था, आधा की जगह मान लो 3 गुना होता, तो 3 गुना होता तो फिर आप ये जो 5 5 ये जो भी नंबर दिया था, मान लो ये सेम नंबर है 5 5, अगर ये अलग भी नंबर होता तो उसमें आप उतने का डिवाइड कर देते। या दूसरी चीज़ ये कि आप ये वाला नंबर जो दूसरा वाला यहाँ से नंबर आया है उसमें से आप उसका, अगर यहाँ आधा काम दिया है तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 गुना दिया है तो इधर डिवाइड कर दो 3 गुना, मतलब दूसरे साइड उल्टा काम कर देते हैं या पहले साइड सीधा कर दो। ठीक है, समझ आया दोस्त। चलें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80। हम ऐसा डिवाइड या मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें काम को बराबर, चीज़ों को ही बराबर हम पुट कर सकते हैं ना दोस्त। अगर काम उधर हमने बराबर 80 या 20 मेल दिया था या 10 मेल दिया था मान लो, तो 10 में मेल जो दिया था तो काम तो हम बराबर ही एक साथ इक्वल करेंगे। ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम करेंगे इक्वल। देखो क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, क्या करना है, और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में। अब देखो यहाँ 8 दिन यहाँ 4 दिन, तो मैं इसको अगर काट दूँ यहीं पर तो कुल मिला के मैं क्या लिख दूंगा, 12 पुरुष यानी मेल प्लस 6 लड़के यानी बॉयज़। ठीक है, अब इधर जो चीज़ें मैं काटने की बोल रहा हूँ, इधर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे और बराबर करोगे ये 4 पुरुष और 14 लड़के, 4 पुरुष यानी 4 मेल 14 लड़के, ये कितने दिन में, 8 दिन में। तो मैं यही बोल रहा था कि काट दो, जितना कट सकता है उतना आप काट दो। ठीक है, तो अब देखो 12 मेल है ये,
और ये 8 कितना हो जाएगा मेल, तो इधर जब लाओगे उठा के तो 12 माइनस 8 मेल यानी 4 मेल बचेगा। अब राइट साइड देखो तो 14 दूनी 28 बॉयज हैं और इधर से 6 बॉयज हैं, तो 28 माइनस 6 कितना बचेगा दोस्त, 22 बॉयज बचेगा। यानी मेल अपान बॉयज आप निकालोगे तो 22/4, इसका मतलब 11/2 का रेशियो आ जाएगा। एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात, डायरेक्ट यही चीज़ें आपसे पूछा है, आंसर हो गया 11:2 का रेशियो। ध्यान रखना कई बार ये रेशियो, जैसे यहाँ 2:11 11:2 दोनों दिया है, आपको ऐसे ऑप्शन में फंसाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि आप उल्टी गलती ना कर दो। मेल का रेशियो बड़ा है और यहाँ मेल जो भी दिया है सॉल्व करने से ऐसा आया है, तो 11/2 होगा, क्योंकि गलती ऐसी होती है दोस्त, आप सही आंसर पूरा पहुंच जाओगे पर उल्टा टिक कर दोगे। 2:11 आपको लगेगा 11:2 2:11 नहीं, सीधा आंसर। और ऐसे शब्दों को जो यहाँ पूछता है कि यहाँ आदमी का पहले पूछा है और लड़के का बाद में पूछा है, तो आप यही आंसर, कई बार यहाँ से आपसे पता है क्या पूछ देता है, पहले लड़के का दे देगा मतलब बॉयज़ का, फिर आपको आदमी का देगा। तो ये रेशियो जो आपने यहाँ से मेल बॉयज़ निकाले इसको उल्टा करोगे तब आपका आंसर 2:11 होता। तो ये चीज़ें जो पूछता है यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं पर फंसा लेता है कई बार। आप सारी जगह सही कर जाओगे पर यहाँ आखिरी में टिक करते टाइम उल्टा कर दोगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 देखो, 6 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को या दिया है और नहीं दिया है, या दिया है 20 दिन में करते हैं। भाई आप समझो कि 20 दिन दोनों को लग रहे हैं, या तो 6 पुरुष करेगा या 12 महिलाएं, कुल मिला के ये कह रहा है कि 6 मेल बराबर 12 फीमेल हो गया, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो जो आ गया वो 2:1 आ गया, ये कह रहा, ठीक। 8 पुरुष और यहाँ पर और 16 महिलाएं, तो देखो 8 हमने पुरुष रख दिया प्लस 16 महिलाएं, कितने दिन में काम को, इससे दुगुने काम को। अब देखो दोगुना काम बोला है, काम दोगुना हो रहा है, तो एक काम मैं करूं, या तो इसको आधा कर दूं दोनों का, तो ये 8 पुरुष की जगह मैं 4 पुरुष कर दूं और 16 महिलाओं की जगह 8 महिलाएं कर दूं, आधा कर दूं, या दूसरे साइड अगर ये बोला है तो दूसरे साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है दोस्त, समझ आया। या तो इस साइड में डिवाइड कर दूं सेम नंबर को, क्योंकि नंबर ज़्यादा है, तो अगर हमें काम दुगुना करवाना है तो ये नंबर लग रहा है, तो आधा, इसका दुगुना से आधा करूंगा तो सेम काम आ जाएगा जो यहाँ ऊपर हुआ है, तो उस काम को तो यहाँ हमने 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक। या इसी 2 का काम दुगुना इधर हो रहा है तो हम दूसरी साइड जो ये नंबर निकालूंगा मैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आया दोस्त। तो पिछली बार हमने क्या किया था, 2 का इधर डिवाइड किया था, इस बार इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मान लो कि हमने डी डेज में काम करवा दिया। अब हमें ये रखना है ना, ये 16 फीमेल था तो हमें इसकी वैल्यू रखनी है। देखो मेल की जगह आप 8 × 2 रखोगे। अब ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें 8 दूनी 16 और 16 32 हो जाएगा आपका, 16 × 1, ये डी डेज में काम कर रहे हैं। देखो 16 और 16 32, ये डी डेज में काम कर रहे हैं, पर ये काम डबल हो रहा है, तो डबल से जब 2 का डिवाइड करोगे तो आधा हो जाएगा काम। और आधा का मतलब कि काम आधा नहीं हुआ, दुगुने का आधा हुआ है, तो दुगुने का आधा मतलब सेम काम जो ऊपर हुआ है। अब सेम काम को आप बराबर कर दो इधर, या तो इस इधर कर दो या इधर कर दो, 6 मेल कर दो या 12 फीमेल। तो मैं कर रहा हूँ इस बार 12 फीमेल। अब फीमेल की जगह मैं ले रहा हूँ तो फीमेल की जगह ये वाला नंबर फीमेल के सामने का लूँगा 1। कितने दिन में ये काम कर रहे थे भाई, 20 दिन में, तो इधर हमें 20 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 से काटोगे 16 कट गया, इसका 16 से डिवाइड कर दो, तो D = 12 × 20/16। 4 से काटोगे तो 4 पंचे 1 4 बचेगा, तो इस 4 से काट दो, 4 3 5 15 हो गया। 15 डेज, ऑप्शन सी बनेगा दोस्त। आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चन की। देखो कुल मिला के आपको यही समझना है कि आर दिया है कि एंड दिया है, जितने भी दिया आपको उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेना है। देन डायरेक्ट एक बार जो आपको दिया है एक बार उसमें पुट करना है, और जो चीज़ें पूछा है आपसे एक बार उसमें पुट करके उसको डी मान लेना है, कि जो भी डी एक्स वाई आप जो भी मानना चाहते हो, ठीक है। देखो एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं, उसे 16 पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं, पूर्ण किया जा सकता है। मतलब वो काम कुल मिला के बोल रहा है कि 20 महिलाएं या फीमेल 16 दिन में काम को कर सकती हैं। वही काम, अब ये टोटल काम हुआ, वही काम को 16 पुरुष, देखो 16 पुरुष यानी मेल 15 दिनों में काम को कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ कुल मिला के नंबर ये कट जाता, अब कटना था पर यहाँ पर वो क्या दे दिया, दिन को अलग अलग करके मेल को किसी दिन से बराबर कर दिया है, और इसको इससे कुल मिला के आपको नंबर काटना है तो ये काट दो 16 16,
कट रहा है क्योंकि इक्वल काम है, आप ये कर दो, ठीक है। अब मेल फीमेल का रेशियो निकाल लो दोस्त। देखो मेल को हमने इधर रखा, फीमेल को इधर लाओ, तो 20/15 बराबर 4/3। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात, तो पुरुष को देखो 4 आपने निकाला और ये महिला 3, तो 4:3 का रेशियो हो जाएगा। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3-4 का भी रेशियो दिया है, ये दरअसल कंफ्यूजन नहीं है। एक तो कंफ्यूजन है और दूसरा एग्जामिनर आपसे ज़बरदस्ती गलती करवाना चाहता है, ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्त। अब आप अगर मान लो यहाँ से फीमेल अगर आपने लेफ्ट साइड में रखा, आपने फीमेल अपान मेल किया होता ऐसा, तो इधर 15 बचता और इधर 20 बचता, ये 20 नीचे जाता, तो ये 3-4 का आता। अल्टीमेटली फीमेल के सामने 3 आ रहा, मेल के सामने 4, पर आपसे पहले क्या पूछा, पहले मेल पूछा है, तो पहले मेल वाला बड़ा नंबर है, देख लो मेल वाला 4 है, फीमेल वाला 3 है, ठीक है। तो ये टिक करने में गलती मत करना दोस्त, ऐसी गलती होती है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप पता चला सारा क्वेश्चन सही कर जाओगे पर आखिरी में गलती कर दोगे, ठीक। देखो 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 काम दे दिया और दोनों सेम काम है, काम सेम है पर 2 अलग अलग नंबर दे दिया, तो यहाँ से आप विशेषज्ञ को आप या तो वी लिख दो, प्रशिक्षु को पी लिख दो, या विशेषज्ञ को स्पेशलिस्ट लिख दो, और जो प्रशिक्षु है उसको ट्रेनी लिख दो, जो आपको लगता है वो लिख दो। और इनमें एक दोनों वाले में एक ये काम होगा, एक ये काम होगा, उनके दिन को इक्वल करोगे, तो यहाँ से विशेषज्ञ और प्रशिक्षु में रेशियो निकालो। फिर आपसे जो पूछ रहा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसके लिए आप निकाल लो, बन जाएगा दोस्त। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। देखो 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं दोस्त। या तो 15 पुरुष कर रहे हैं तो भी 22 दिन ले रहे हैं, 25 महिलाएं कर रही हैं तो भी 22 दिन ले रहे हैं। तो कुल मिला के वो ये बोला है कि 15 मेल बराबर 25 फीमेल, तो मेल फीमेल का यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, तो 5:3 आ गया, 25/15 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आ गया, समझ आया दोस्त। अब देख लो 9 पुरुष और 18 महिलाएं, तो भाई 9 पुरुष की जगह हमने 5 रख दिया, प्लस और लगा है इसलिए 18 महिलाएं, तो हमने 18 की जगह ये रख दिया, देखो 3, 9 × 5 = 45 और 18 × 3 = 54, बस इसको निकाल लो तो 99 आ गया, समझ आया। अब कितने दिन में काटेंगे, तो मान लो कि हमने डी डेज मान लिया, तो ये काम तो इधर जो हमें निकालना है वो हो गया टोटल काम, टोटल काम इधर से भी तो बराबर करना है दोस्त। तो देखो हमने 15 मेल किया, तो मेल की जगह हमने 5 कर दिया, देखो 15 मेल करोगे तो 15 × 5 = 75, और फीमेल करोगे तो ये 3 रखोगे तो 25 × 3 = 75 आएगा। 22 दिन ले रहे हैं तो ये 22 दिन हो गया। अब इसको दोनों को बराबर कर दो, देखो आप काटोगे तो 11 से काटोगे तो 11 × 9 = 99, 11 से काट दिया तो हमने 22 हो गया। डी की जब वैल्यू निकालोगे तो देखो 15 × 5 × 2/9, ठीक है। 3 से काट दो तो ये 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 25 = 50, 50/3 यानी 16 × 3 = 48, और 2 बच गए तो 2/3, ये आपका नंबर ऑफ डेज आ गया 16, 16 2/3 बन जाएगा दोस्त। क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट मीन्स मेन ये नहीं है कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मेन ये कि मैं क्वेश्चन उठा लिया हूँ यहाँ से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखो कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यही ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, राइट। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जितने एग्ज़ाम आप कॉम्पिटेटिव में जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ठीक है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और है उसको करवाते हैं। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया कुछ वैसा टाइप का क्वेश्चन है। देखो 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी काम को 5 दिन में। आप यहाँ से समझो, मतलब देखो यहाँ 8 पुरुष 6 महिलाएं, कुल मिला के 8 × 6 = 14 था, तो 5 दिन लगा। यहाँ पर पुरुष को घटा दिया, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, तो आप फिर से जोड़ोगे तो 8 × 6 = 14, फिर से 5 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेल और फीमेल की इफिशियंसी बराबर है, ठीक है। अब देखो 7 पुरुष 7 महिलाएं, यहाँ भी 7 × 7 = 14 हो गया, ठीक है। पहले दोनों से हमें निकाल लिया कि 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14,
दोनों 14-14 आ रहे हैं, पर दोनों 5-5 दिन भी ले रहे हैं, दोनों का टाइम भी बराबर आ गया, इसलिए हमें समझ में आ गया कि मेल फीमेल की एफिशिएंसी बराबर है। तो यहाँ से 7 और 7 14 ही पूछा है, तो इसका मतलब ये भी 5 दिन लगेगा। देखो ये तो हमने बिना सॉल्व करे आंसर निकाल लिया। अब हम इसको चेक करते हैं, आंसर यही आएगा, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि हमने तुक्का मारा, तुक्का नहीं दोस्त, एक ट्रिक होती है, एक समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो अब करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारा तरीका जो है 8 पुरुष 6 महिलाएं कितने दिन में काम को कर रही हैं, 5 दिन में। भाई ये काम दोनों के लिए 5-5 दिन बराबर है, तो हम डायरेक्ट नंबर को भी बराबर रख सकते हैं। देखो यहाँ 6 पुरुष और 8 महिलाएं या फीमेल, ये भी 5 दिन ले रही हैं, तो मैं यही तो बोलता हूँ बार बार कि ये 5-5 जितना नंबर कट सकता है काट दो डायरेक्ट। अब देखो ये 6 को इधर ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे, तो 8 मेल माइनस 6 मेल यानी 2 मेल बराबर 8 फीमेल माइनस 6 फीमेल यानी 2 फीमेल। तो देख लो आप 2-2 कट गया, तो मेल अपॉन फीमेल का रेशियो क्या आ गया, 1:1। मतलब यहाँ पर जो केस दिया है, मेल और फीमेल की क्षमता बराबर है काम करने की। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, 7 पुरुष 7 महिलाएं, तो 7 पुरुष की जगह आपने ये 1 रख दिया, और फीमेल की जगह प्लस 7 फीमेल की जगह भी आपने 1 रख दिया। मतलब इनको मान लो कि डेज लग रहे हैं काम करने में, इनका कितने दिन लगेंगे, यही तो काम होगा पूरा। तो 7-7 14 हो गया, ये 14 दिन 14 डेज इसको लग रहे हैं, मतलब ये टोटल 14 डेज। अब इधर से निकाल लो कोई एक, इधर को निकाल लो, इधर को निकाल लो, इसको बराबर कर दो। तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ 14D बराबर 8 मेल की जगह 1 रखो तो ये 8 हो गया, फीमेल की जगह 1 रखो तो 8 6 14, तो ये रहा 14 इंटू 5 दिन में टाइम लग रहा है तो 5 दिन। अब भाई ये 14-14 कट गया, देखो डी बराबर 5 आ गया, हमने डी डेज यानी 5 डेज लग गया। यही हमने आंसर टिक किया था ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से कई सारी ट्रिक्स भी होती है, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको समझ आना चाहिए, समझ आ जाए क्वेश्चन आप कर रहे हो। ठीक है, जितने मतलब मुझसे पॉसिबल हो सकते हैं मैं वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्त, कि आप उन चीज़ों को देख के भी आंसर निकालो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पेन और पेपर ही में सॉल्व करो, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको आंसर टिक करना है, आपको पूरा सॉल्यूशन, ये प्रोसेस नहीं बतानी है कि आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी तो आपको नंबर मिलेगी, स्टेप मार्किंग मिलेगी। ये जहाँ रिटेन में होता है दोस्त आप वहाँ करो, सब्जेक्टिव पेपर जहाँ होता है, पर आपको तो सिर्फ आंसर निकालना है, राइट। इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एग्ज़ाम ट्रिक्स पर सारी ट्रिक्स मिलेगी दोस्त। ठीक है, एक से बढ़ के एक ट्रिक्स मिलेगी, आप चैनल को जाओ विजिट करो। वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो आप लोग लाइक नहीं करते दोस्त, ठीक है, मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं पढ़ाता हूँ दोस्त, स्पेशली आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है, मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ ना, और आपके बिना सपोर्ट के बताओ मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा, मैं कैसे काम कर पाऊँगा दोस्त। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक किया करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, जो भी आपसे होमवर्क पूछे जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो। आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा वो बताओ। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप वो बताओ दोस्त, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार वीडियो नहीं समझ में आता दोस्त, उसको एक सिस्टमेटिक वे में आप एक सीरियल में 1 2 3 ऐसे करके लेक्चर देखो। ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट बढ़ता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये डाउट है। किसी और चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए तो वो बताओ कि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में परेशानी हो रही है कॉन्सेप्ट समझने में, तो वो बताओ। अगर मुझे लगेगा कि सफिशिएंट स्टूडेंट ने उस डिमांड करी है उस चैप्टर की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखो आप शेयर करोगे तो उन तक भी रीच पहुंचेगी, उनको भी फायदा होगा इस चीज़ का। आपके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी कांटेक्ट में, उनके साथ शेयर करो। ठीक है दोस्त, तो चैनल को सपोर्ट करो। देखो आपके सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चलता। पब्लिक आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं हो रही। ठीक है दोस्त, तो आप सपोर्ट करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। तो इस तरीके से आज ये जो टाइम वर्क है मैं फिनिश कर रहा हूँ। मुझे अगर लगा कि इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट, हालांकि बचा तो नहीं है, मैं सारे चीज़ें कवर कर लिया हूँ, पर अगर फिर भी मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन और आपको करवा देने चाहिए तो वो कराऊंगा। अदरवाइज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स पर।
ठीक है दोस्त, अभी मुझे लगा तो मैं कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा, नहीं तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एकदम तैयार है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगला चैप्टर, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा चालू किया जाए। ठीक है, आप बताना कौन सा चैप्टर अगला आपको पढ़ना है, राइट। और एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करो, देखो वहाँ पर सारी चीज़ें मैं सिखाया हूँ, स्पीड मैथमेटिक्स भी बताया हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से भी आप तेज कैसे कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रही हैं, परंतु आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी दोस्त कि सच में आपको बिलीव नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।